सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास। बिल्कुल, मैं आपको क्लासेस बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेईई दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो। सभी एग्ज़ाम्स जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है, ये क्लास सबके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। इससे पहले मैंने कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी ख़त्म कर दिया है। आज से हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4 एब्रिविएशन दिया गया है, जिसमें से एक ऑड है। तो एनटीपीसी, भेल और सेल, ये तीनों के तीनों महारत्न कंपनी है, लेकिन जो सीआरपीएफ है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो इस सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कैप्टन टीम का होता है, उसी तरह बॉस गैंग का होता है, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी यहाँ सभी के सभी क्या हैं? हेड हैं। लेकिन जो ग्रुप होता है ना, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रुप कहा जाता है। तो यानी कि बाकी 3 में तो हेड हैं, लेकिन एक में ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को ट्रुप कहा जाता है। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 3 वर्ड जो है अलग है एक से। तो ट्रैक, क्यूरियस, डिवोटेड, लॉयल और फेथफुल। ये देखिए, ये सभी के सभी इमोशंस को शो कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इमोशंस को शो कर रहे हैं। लेकिन ट्रैकेरस का मतलब होता है धोखेबाज। याद रखिएगा, तो धोखेबाज अलग ही दिख रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि प्लाऊ, लूम, ट्रैक्टर और सीड ड्रिल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं। लेकिन लूम जो है क्लॉथ निटिंग को कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हैंड लूम यानी हथकरघा, हाथ से बनाने वाला। तो वही है लूम आपका, यानी क्लॉथ निटिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, आपसे कहता है कि कट का स्क्रैच है, पंच का टैप है, रन का वॉक है, टच का पुश है। देखिए, कटिंग और पंचिंग और साथ ही रनिंग, ये स्क्रैच से तेज है कटिंग, वॉकिंग से तेज है रनिंग और साथ ही साथ टैप करने से तेज है पंचिंग। तो और टच और पुश में देखेंगे तो पुश फास्ट हो गया और टच स्लो प्रोसेस हो गया। तो यानी कि अब आपके पास ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आपसे कहता है कि ड्रॉपर, बीकर, टेस्ट ट्यूब और कंपास है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। सब केमिस्ट्री में लैब में आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो ये तीनों लिक्विड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है, लेकिन कंपास आपको डायरेक्शन मेजर करने के लिए होता है। तो डायरेक्शन मेजर करने के लिए बिल्कुल ये अलग हुए के तीनों से, इसीलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आपसे कहता है कि 4 में से 3 अलग हैं, 1 को बताना है कौन-सा अलग है। तो देखिए, गंगा हो गया आपका, साथ ही साथ सिंधु नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। ये इनके सोर्स कहाँ से हैं? तो इनके सोर्स हिमालयन से है। लेकिन गोदावरी कहाँ से निकलता है? तो ये त्रयंबकर, नासिक से निकलता है। तो यानी कि ये बिल्कुल अलग हो गया, तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे यम, एगप्लांट, पोटैटो और रेडिश का बात कर रहा है। तो इनमें से कौन-सा ऑड होगा? तो बता दें आपको कि यम, पोटैटो और रेडिश ये सभी ग्राउंड के अंदर होते हैं, है ना? आपको ये तीनों के तीनों अंदर होते हैं, यम भी और रेडिश भी और पोटैटो भी। लेकिन एगप्लांट जिसको कि आप बैंगन देखते हैं, तो बैंगन ज़मीन के नीचे नहीं उगता है। तो यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि कलर 3 ठो दिया हुआ है, जिसमें से 4 दिया हुआ है, जिसमें से एक अलग है। रेड, ब्लू और येलो और ऑरेंज है। तो आपको पता है कि आर, वाई, बी, यानी कि ये प्राइमरी कलर में आते हैं, तो प्राइमरी कलर में ऑरेंज नहीं आता। तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखते हैं आगे सवाल को। अगला सवाल आपसे कहता है कि 4 वर्ड दिया गया है, जिसमें से एक अलग है। तो याद रखिएगा, ईगल भी उड़ता है, स्पैरो भी उड़ता है और क्रो भी उड़ता है। ऐसे क्वेश्चन उड़ आएँगे तो आप भी दिमाग उड़ जाएँगे। तो याद रखिएगा, इनमें से चारों के चारों पक्षी हैं जो उड़ते हैं, लेकिन चारों के चारों पक्षी हैं, लेकिन इनमें से एक है जो उड़ता नहीं है, वो है एमू। और एमू आपको कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऐसे सवाल में गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अब इन चारों ऑप्शंस को देखिए देखिए, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और जेम्स वाट, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट थे, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस साइंटिस्ट नहीं थे।
क्रिस्टोफर कोलंबस एक सेलर थे, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला सवाल आपसे पूछता है कैप्सिकम, ब्रिंजल, पोटैटो और लेडी फिंगर इन चारों में से अलग कौन है? तो बता दें आपको, कैप्सिकम का मतलब होता है शिमला मिर्च, और ब्रिंजल आपको हो गया भिंडी, और साथ ही साथ लेडी फिंगर हो गया, सॉरी लेडी फिंगर आपका भिंडी हो गया, और ब्रिंजल यानी बैगन हो गया। तो पोटैटो आपको धरती के नीचे उगाया जाता है, यानी कि सतह के ऊपर धरती कोड़ के, तो पोटैटो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी की चीज़ें जो हैं प्लांट के थ्रू उगती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि सतपुरा, विंध्या, अरावली और गुरु शिखर, इन तीनों में आपको ऑड बताना है कि ऑड कौन-सा है। तो आपको बता दें कि जो सतपुरा, विंध्या और अरावली है, वो माउंटेन रेंज है, बल्कि जो गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक है। तो ये आपका हाईएस्ट पीक है, बाकी माउंटेन रेंज है। तो यहाँ से आप अपना जीके भी मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं तो उसको डेली देखिए। सुबह आपको बिल्कुल वो 5:30 या फिर 6 बजे आपको, अब तो लाइव भी आने लगा है, तो आप बिल्कुल उसको देखना चालू कीजिए। आपको काफ़ी मदद मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो ये आपका हाईएस्ट पीक है, तो ये आपका हो गया गुरु शिखर इस सवाल का सही उत्तर। बाकी की भी क्लासेस आपको रेगुलर देखनी है, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि दिए गए में से कौन-सा ऑड वन आउट करना है आपको। तो मिल्क शेक, मिल्क डेयरी, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखिए, मिल्क शेक मिल्क से बनता है, चॉकलेट मिल्क भी मिल्क से बनता है, और मिल्क केक भी मिल्क से बनता है, लेकिन डेयरी वो स्थान है जहाँ से मिल्क आता है। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज रीजनिंग की क्लासिफिकेशंस में इतने ही क्वेश्चंस। अब डेली रीजनिंग की क्लास आपकी आ रही है। बिल्कुल एन्जॉय करते रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उसको रिवाइज़ करते रहिए। देखिए आपका एग्ज़ाम्स निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।